अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज का मेरा टॉपिक है कि ये गाड़ी मेरे पास फोर्ड है, ठीक है। इसका एसी ऑन नहीं हो रहा, तो क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि आप भाई जब आपके पास पहली दफ़ा गाड़ी आती है तो आप उसका तरीक़ाकार बता दें, आप गाड़ी कैसे चेक करते हैं, आपको कैसे पता चलता है इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे नहीं पता इसमें क्या है, क्या इशू है गाड़ी में। मैं सिर्फ आपके सामने इसको चेक करूंगा प्रॉपर, और जो भी होगा वो आपके सामने इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। जो दोस्त आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए, ताकि आपके पास कोई भी वीडियो मिस ना हो, आप मिस ना करें कोई भी वीडियो। आइए टॉपिक की तरफ। ये गाड़ी है फोर्ड, तो इसमें क्या है कि इसका एसी आज सुबह चलते चलते ही बंद हो गया, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास गाड़ी आती है, चाहे ये एग्जाम्पल के तौर पे गाड़ी है फोर्ड 2015 मॉडल है ये गाड़ी। तो आपके पास कोई भी गाड़ी आती है, चाहे कोई भी किसी किस्म की गाड़ी आती है आपके पास, अगर आप एसी का काम करते हैं तो आपने क्या करना है, गाड़ी को बंद करना है और उसके ऊपर गेज लगानी है, ठीक है। गेज लगा के आपने गैस को चेक करना है कि गैस इसके अंदर है। सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि हम इस गाड़ी में चेक करते हैं गैस है कि नहीं है, ठीक है। अगर उसके अंदर गैस होती है तो दूसरा हमारा स्टेप होता है कि कंप्रेसर को, एसी को ऑन करने के बाद उसकी गेज, उसका प्रेशर कंप्रेसर का है कि नहीं है। अगर तो वो प्रेशर नहीं है तो फिर हम चेक करते हैं, उसमें करंट भी नहीं आ सकता। उसके बाद बहुत ज़्यादा वजूहात होती है। तो आइए आपके सामने चेक करते हैं। ये गाड़ी कस्टमर छोड़ गया मेरे पास, तो अभी मैं उसको चेक करता हूँ। आइए हम गाड़ी के बोनेट की तरफ चलते हैं, फ्रंट की तरफ चलते हैं, उसमें चेक करते हैं कि उसमें मैं गेज लगा के आपको दिखाता हूँ। थोड़ी सी वीडियो शॉर्ट करूँगा ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए और वीडियो लंबी भी नहीं हो, क्योंकि वीडियो लंबी ज़्यादा लोग देखते नहीं है प्रॉपर। जी मैं इसमें गेज लगा चुका हूँ, ये देखिए मैंने गेज लगाई, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसका बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल पीछे की तरफ आता है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, ये पाइप है, तो ये बिल्कुल पीछे की तरफ इसका डॉक्टर आता है। मैंने डॉक्टर लगाया। इसमें सबसे पहला स्टेप है गैस। इसमें गाड़ी में गैस है, कम हो सकती है या कुछ और वजूहात हो सकती है, करंट का मसला हो सकता है, लेकिन हम इसको सबसे, जो हमारा पहला डाउट था कि इसमें गैस ना हो, तो वो वाला डाउट हमारा क्लियर है। हम अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। जी दोबारा मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर था, गाड़ी की बाहर बोनेट की तरफ था, क्योंकि उसमें शोर काफ़ी आ रहा था। मैं सोचा आपको दोबारा बता दूं। हमारा पहला स्टेप होता है कि हम गाड़ी में चेक करते हैं कि गैस है कि नहीं है। गाड़ी में आपने चेक कर लिया कि गेज फुल की तरफ आ रही है या नहीं, क्योंकि इसका प्रेशर का पता बाद में चलेगा कि इसमें गैस है नहीं। सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि गैस है कि नहीं। इसमें गैस अल्हम्दुलिल्लाह है। अब क्या करेंगे, हम गाड़ी को स्टार्ट करके एसी का प्रेशर चेक करेंगे। ये हमने, क्योंकि ये पुश बटन है, हम इसको ऑन करते हैं। ये एसी इसका ऑलरेडी ही ऑन है, कस्टमर हमारे पास छोड़ के गया है, तो मैंने ऐसे ही लगा दी है गाड़ी, ठीक है। मैंने इसका एसी चेक नहीं किया, मतलब उसने ऑफ नहीं किया। ये देखें एसी इसका ऑन है और इसका प्रेशर डाउन होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर डाउन होना चाहिए। अगर आपका प्रेशर डाउन नहीं हो रहा तो इसका मतलब होता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, चाहे कंप्रेसर खराब है या कंप्रेसर का कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये देखें, ये गाड़ी ऑन है, एसी ऑन है, लेकिन प्रेशर इसका बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा, ठीक है। गैस भी है, इसका प्रेशर नीचे जाना चाहिए। क्योंकि इसमें कंप्रेसर बिल्कुल नीचे लगा हुआ है, हम इसको चेक नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें एक सेंसर भी लगा हुआ है और क्लच भी है, यानी दोनों इसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। तो हम नीचे कंप्रेसर लगा हुआ है, ऊपर से हम देख नहीं पाते। नीचे से हमें शीट खोल के इसकी करंट चेक करनी पड़ेगी कि कंप्रेसर हमें ओके नज़र आ रहा है। हमें सबसे पहले गाड़ी बंद करनी पड़ेगी, नीचे से शीट खोल के गाड़ी को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो हमने दोबारा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर बात कर रहा था तो शायद आपको सही से प्रॉपर समझ ना आए। शोर काफ़ी होता है बाहर, ज़ाहिर गाड़ी का भी शोर है और वर्कशॉप है उसमें भी शोर है। उसके लिए मैं पहले सॉरी करना चाह रहा हूँ, ताकि वर्कशॉप में सिर्फ शोर ही आएगा। इसलिए गाड़ी में बैठ के अक्सर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी के अंदर ही
हमने चेक किया, कंप्रेसर को हमने ऑन किया, लेकिन कंप्रेसर का प्रेशर बिल्कुल कुछ कम नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे 120 पे है, 110-20 पे है। अगर हमें कंप्रेसर का प्रेशर अगर 100 पे आता तो फिर भी हमें पता चलता कंप्रेसर खराब है, इसका प्रेशर नहीं है या कुछ ऐसी वजूहत। अभी क्या है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ऐसी सूरत दो सूरतों में होती है, या तो कंप्रेसर टूटा हुआ है या उसकी वायर डिस्कनेक्ट है, या कंप्रेसर टूट गया या कुछ ऐसा इश्यू हुआ है जो हमें जाहिरी भी नजर आ सकता है, अंदरूनी भी, या सेंसर बिल्कुल नहीं काम कर रहा। क्योंकि अक्सर गाड़ियों में थोड़ा सा सेंसर काम कर रहा होता है जो करंट को आपको बता देता है। हमने क्या करना है, अब नीचे से शीट खोलेंगे। अगर किसी गाड़ी का कंप्रेसर ऊपर है तो हम क्या करेंगे, उसकी सबसे पहले करंट चेक करेंगे, क्योंकि अगर तो सेंसर वाला कंप्रेसर है तो वो 24 आवर चलता ही रहेगा। ठीक है, हम सिर्फ उसकी करंट चेक करेंगे। अगर उसमें करंट आ रही है तो उसका मतलब है कंप्रेसर आपका खराब है। ठीक है, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं सेंसर पे वीडियोस एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। जब भी मेरे पास कोई इस टॉपिक पे आएगी गाड़ी तो इस पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी चूंकि मेरा टॉपिक कुछ और है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या फॉल्ट है। ठीक है, तो अभी क्या है, हमारा कंप्रेसर नहीं आना। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम एसी को ऑफ करेंगे। ठीक है, और गाड़ी को भी ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद एक नीचे शीट लगी हुई है, उसको हम खोलेंगे। मैं शीट खोलते हुए नहीं आपको दिखा सकता, गाड़ी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर उठा के, नीचे शीट है तो शीट, वैसे तो मैं ऊपर वो बेंच पे भी उठा सकता हूँ, लेकिन बेंच पे इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि सबके पास बेंच नहीं होती। तो मैं आपके लिए देसी काम जैसे नॉर्मल साहब जैसा बंदा हूँ, तो इसको उठा के मैं आपको दिखाऊंगा। कंप्रेसर के अंदर कोई चीज़ हमें नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही तो हम इसका करंट चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरे टॉपिक पे अब अगर जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये गाड़ी मैंने उठा ली है। ठीक है, इसके नीचे कंप्रेसर है, ये हमें कवर नीचे या तो खोलना पड़ेगा प्रॉपर, या थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। इसके ये स्क्रू हैं 1 2 3 4 हम खोलने के बाद आपको दिखाते हैं इसमें क्या यूज़ होगा। मेरे ख्याल में ये मुशर्शर रंग की इस्तेमाल होगी जी। ये देखें, मैंने शीट ओपन की है, नीचे ये कंप्रेसर है। ठीक है, तो ये एक चीज़ मुझे नज़र आई है, देखें, मैंने सोचा था इसकी करंट चेक करूंगा। इसके आगे एक क्लच आता है। ठीक है, इधर एक क्लच आता है। अब इधर तो क्लच बोला जाता है, अब पता नहीं आपके कंट्री में इसको क्या बोला जाता है, साथ में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इधर एक क्लच आता है जो हम क्लच उसको बोलते हैं। इधर एक लगा होता है 10 नंबर का बोल्ट, वो निकला हुआ, या तो किसी ने निकाल लिया है या निकल के कहीं गिर गया, क्योंकि मैंने नीचे से काफ़ी देखा है, कोई मुझे मिला नहीं। कि 10 के बोल्ट से लगता है, इधर एक 10 का बोल्ट लगता है क्लच के दरमियान में, तो ये ऊपर लगता है। उसके बाद क्योंकि ये मैग्नेट बनाता है, इसको क्लच को पकड़ना होता है, क्लच इसके दरमियान वाले अमूद को, ये लीवर को घुमाता है ताकि कंप्रेसर के अंदर से पिस्टन घूमे। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये हाली पुली घूमती रहेगी। ठीक है, तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। हमें कूलिंग के लिए ये अंदर से ये घूमना चाहिए। तो इसको घूमने के लिए इधर क्लच आता है जो इसके साथ बोल्ट के साथ अटैच होता है, अंदर से कॉइल मैग्नेट बनाती है, तो ये उसके साथ घूमना स्टार्ट हो जाता है, यानी क्लच जो इधर लगा होता है। ठीक है, उसके घूमने के साथ, क्योंकि इसके साथ अटैच होता है, वो ये अंदर घूमता है, तो ताकि इसमें पिस्टन में प्रेशर बनता है। और इसमें एक सेंसर भी लगा होता है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसमें 2 टेक्नोलॉजी है, एक सेंसर वाली और इसमें एक क्लच भी है। हम क्या करेंगे, अब क्लच कोई सेकंड हैंड देखेंगे, सेकंड हैंड देख के तो उस पर लगाएंगे जी। क्लच नहीं है इसका, तो क्योंकि मैं अंदर पहले भी आपको बता चुका हूँ, ताकि बात कर लूँ कि आपको आवाज़ का सही से पता चल जाए। इसका क्लच नहीं है, क्लच कहीं गिर गया, किसी ने निकाल लिया, क्या हुआ इसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन जब तक इसकी कंप्रेसर का प्रेशर प्रॉपर, तब ही पता चलेगा जब इसमें क्लच लगेगा। ठीक है, जब तक इसमें क्लच नहीं लगता तो इसके प्रेशर का पता नहीं हमें चलेगा। तो हम क्या करेंगे, कस्टमर से बात करेंगे, अगर तो वो नया लाना चाहता है इसका, यानी क्लच नया भी मिल जाता है। ठीक है, अगर कंप्रेसर की डिमांड हुई, कस्टमर की डिमांड हुई नया लाने की, तो वो नया ले आएगा। अगर तो सेकंड हैंड उसको चाहिए तो हम सेकंड हैंड ढूंढ के, इसके सेकंड हैंड सऊदी अरेबिया में, रियाद में हूँ मैं, तो इधर हमें हर चीज़ मिल जाती है सेकंड हैंड भी यूज्ड। तो हम इसको यूज लगा के तो उसके चेक करेंगे, अगर तो प्रॉपर काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसका दूसरा हाल ये है कि इसको हमें कंप्रेसर चेंज करना पड़ता है। तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा इंशाल्लाह।
थोड़ी देर में मैं क्लच लेके आता हूँ, क्लच लगा के आपको पहले दिखा दूंगा, दिखाने के बाद लगाने के बाद आपको दिखाऊंगा और इसका प्रेशर चेक कराऊंगा कैसे काम होता है। ठीक है, मेरे साथ रहिए, वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपको इजीली पता चल जाए। मुझे भी नहीं पता इसका कंप्रेसर सही है नहीं सही, मैं साथ साथ जैसा काम कर रहा हूँ वो वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन चाहिए तो ताकि आप पूरी वीडियो को देखिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, गैस कैसे हमें पता चलेगा गैस कूलिंग ओके है नहीं ओके, क्या तरीकाकार है। वैसे ये गाड़ी 2015 मॉडल है फोर्ड जी। इसका ना क्लच अभी मिला नहीं क्योंकि मैंने देखा है सेकंड हैंड भी तो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो, तो इसमें इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 वीडियो अपलोड करूंगा क्योंकि मुझे इतना एडिटिंग वगैरह और ये लंबा काम का नहीं पता। मुझे इतना पता है कि एक वीडियो अपलोड करके दूसरी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट 1-2 दिन में, या मिसाल के तौर पर अगर मुझे शाम तक मिल जाता है तो मैं शाम को ही दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा पार्ट 2 का भी, और पार्ट 2 में पार्ट 1 का भी लिंक होगा, तो आप उसमें देख लीजिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। के बाद और दूसरा पार्ट देखना ना भूलिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पता चलता रहे कि कैसे काम होता है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। मैं आपके सामने लाइव काम कर रहा हूँ, कैसे काम हो रहा है कि पता नहीं। कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा, इसका प्रेशर, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कंप्रेसर नया हो या सही हो, उसका प्रेशर कितना आता है, उसमें प्रेशर गेज में कितना आता है। क्योंकि अभी आपने देखा इसकी गेज 110 पे है, तो अगर इसका कंप्रेसर ऑन होगा तो गेज कितने पे जाएगी मैं इंशाल्लाह उसमें मुकम्मल आपको बता दूंगा। अगर मैं पार्ट 2 ना बनाता तो फिर मैंने शॉर्ट सी आपको वीडियो बना देनी थी, तो लास्ट वाला पार्ट आपको इसे सही से समझ नहीं था।